अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। इस मालूमाती तज्ज़िये में आप सबका खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी दिलचस्प चीज़ों पर जो आपके बावर्ची खाने में ही मौजूद हैं। सोचिए क्या हो अगर आपका किचन ही आपके गुर्दों की सेहत का क्लिनिक बन जाए। जी हाँ, हम आम मसालों की उस तिबी ताकत को समझने वाले हैं जो आपके गुर्दों को बेहतरीन हिफाजत फराहम कर सकती है। तो बिना किसी देर के आइए देखते हैं। अब इस गुफ्तगू में हम किन चीज़ों को कवर करेंगे? हम गुर्दों पर बोझ की अलामात, हिफाजत की साइंस, 6 शिफा बख्श मसाले, आम गलतियां और उनके हल, बेहतरीन तैयारी के तरीके और आखिर में सेहत की बहाली के टाइमलाइन पर नज़र डालेंगे। बहुत कुछ है जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खामोश इशारों की जो हमारे गुर्दे हमें दे रहे होते हैं। आप जानते हैं, हमारे गुर्दे दिन रात बिना किसी आवाज़ के अपना काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि इन पर बोझ हद से बढ़ जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। हम अक्सर छोटी छोटी अलामत को नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन दरअसल मुसलसल रहने वाली जहनी धुंध यानी ब्रेन फॉग, दिन के आखिर में टखनों पर सूजन आ जाना, हर वक्त थकावट महसूस करना या रात को बार बार वॉशरूम का रुख करना, ये सब मामूली बातें बिल्कुल नहीं हैं। ये वो इशारे हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि भाई अब गुर्दों को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इन अलामत पर नज़र रखकर आप वक्त पर अपनी सेहत को मज़ीद बिगड़ने से बचा सकते हैं। ज़रा सोचिए, रोज़ाना 50 गैलन्स। सुनकर यकीन नहीं आता ना, लेकिन हमारा जिस्म रोज़ाना 50 गैलन खून फिल्टर करता है। ये किसी अजीम फैक्ट्री से कम नहीं। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब हम अपनी खुराक में छुपे हुए शुगर, जहरीले मवाद और दर्द कुशा दवाओं यानी एनासिड्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें इन बेचारे आज़ा पर इतना सख्त बोझ डालती हैं कि इनकी फ़िल्टर करने की सलाहियत बुरी तरह मुतासर होने लगती है। आगे बढ़ते हैं हिफाजत की साइंस की तरफ। आखिर ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे इन नाजुक फिल्टर्स को बचाते कैसे हैं? जब गुर्दों पर बोझ बढ़ता है तो दरअसल जिस्म के अंदर एक बिल्कुल खामोश सी जंग शुरू हो जाती है। आपको शायद मालूम हो, हर गुर्दे के अंदर तकरीबन 1 मिलियन, जी हाँ, 1 मिलियन छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नीफ्रॉन्स कहा जाता है। आप इन्हें एक इंतहाई नाजुक पाइप और फिल्टर के सिस्टम की तरह समझ लीजिए। अगर खून का दबाव बढ़ जाए या सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो तो ये नाजुक फिल्टर्स टूट-फूट का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, क्या हमारे किचन के आम मसाले बाकी इन नाजुक फिल्टर्स को बचाने में कोई अमली किरदार अदा कर सकते हैं? आखिर इनमें से क्या जादू की छड़ी है? इसका जवाब छुपा है बायो एक्टिव कंपाउंड्स में। ये कंपाउंड्स ना बिल्कुल एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। ये जिस्म में मौजूद नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को ढूंढ ढूंढ कर बेअसर करते हैं, सूजन को घटाते हैं और खून की नालियों को फैलाते हैं ताकि खून का बहाव बिल्कुल स्मूथ रहे। सीधे लफ्जों में कहें तो ये हमारे गुर्दों को माहौलियाती दबाव और रोजमर्रा की टूट फूट से बचाकर रखते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे मज़ेदार हिस्से पर, 6 शिफा बख्श मसाले। चलिए देखते हैं कि वो कौन से 6 मखसूस मसाले हैं जिन्हें आला तिब्बी इदारे भी गुर्दों के लिए इंतहाई मुफीद तस्लीम करते हैं। हर मसाले की अपनी एक अलग ही सुपर पावर है। जैसे लहसुन, इसमें मौजूद एलिसिन खून की नालियों को खोलने का काम करता है। फिर है जीरा, जो हजमा बेहतर करके जिगर को साफ करता है। और जानते हैं इससे क्या होता है? गुर्दों का बोझ ऑटोमेटिक कम हो जाता है। दालचीनी उन बुरे फ्री रेडिकल्स का सफाया करती है। वहीं अदरक सूजन के खिलाफ एक बिल्कुल मजबूत ढाल बनती है। धनिया के बीज खून से मुज़र फुजला कम करते हैं। और हल्दी का कर्क्यूमिन तो पुरानी और शदीद सूजन को रोकने में अपना सानी नहीं रखता। हर मसाला एक मखसूस तरीके से अपना काम करता है। लेकिन ठहरिए, सिर्फ इन मसालों को जानना काफ़ी नहीं है। अब हम बावर्ची खाने की गलतियों और उनके हल पर बात करेंगे, क्योंकि गलत तरीके से तैयार करने पर बेहतरीन मसाला भी अपनी सारी ताकत खो सकता है। ये फ़र्क देख रहे हैं आप? आम आदात और तबी तरीक़ों में वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम में से अक्सर लोग मार्केट से लाए हुए पिसे पिसाए मसाले फ़ौरन पकने में डाल देते हैं। इससे उनके फ़वाइद तकरीबन ज़ाया हो जाते हैं। असल तरीका जो माहिरीन बताते हैं वो ये है कि मसालों को बिल्कुल तिश्की से ताज़ा कूटा या पिसा जाए, नीम गर्म पानी में रखा जाए और हेल्दी फैट्स यानी सेहतमंद चिकनाई के साथ इस्तेमाल किया जाए।
اس طریقے سے فائدہ سیدھا دگنا ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں بہترین تیاری اور ان کو ملانے کے طریقوں پر۔ دیکھتے ہیں کہ ان مسالوں کے اندر چھپی ہوئی ان طبی طاقتوں کو آخر ایکٹیویٹ کیسے کیا جائے۔ چلیے لہسن کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ اسے تیار کرنے کا ایک بہت ہی مخصوص اور سائنٹیفک اصول ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 سے 2 تازے جوے کاٹ لیں یا انہیں تھوڑا کچل لیں۔ پھر یہاں پر صبر کام آتا ہے۔ انہیں 5 سے 10 منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیں۔ یہ انتظار کا وقت اس ایلیسن نام کے کمپاؤنڈ کو جگانے کے لیے بالکل ضروری ہے۔ پھر اسے خالی پیٹ پانی یا صحت مند چکنائی کے ساتھ لیجیے۔ اور ہاں، ان شفا بخش خصوصیتوں کو فل سپیڈ پر لانے کے لیے ان کی دوستی کچھ اور چیزوں سے کرانی پڑتی ہے، جیسے زیتون کا تیل، نیم گرم پانی یا تازہ لیموں کا رس۔ جب آپ انہیں مسالوں کے ساتھ ملاتے ہیں نا، تو جسم ان خزانوں کو تیزی سے جذب کرتا ہے۔ ذائقہ تو لاجواب ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی زہریلے مواد نکالنے کا عمل بھی کہیں زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ ایک تیر سے 2 شکار۔ آخری حصہ، شفایابی کا وقت، یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے لیے حقیقت پسندانہ توقعات قائم کر سکیں۔ یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جادو ایک دن میں نہیں ہوتا، مستقل مزاجی سے نتیجہ ملتا ہے۔ پہلے ہفتے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ پیشاب پہلے سے زیادہ صاف ہونے لگا ہے۔ دوسرے اور تیسرے ہفتے تک آتے آتے وہ بے وجہ کی سوجن اور پفنس کم ہونے لگتی ہے اور تھکاوٹ اچانک سے توانائی میں بدلنے لگتی ہے۔ اور جب آپ چوتھے سے چھٹے ہفتے تک پہنچتے ہیں تو لیب ٹیسٹس جیسے کریاٹینن لیولز میں واضح اور حقیقی بہتری نظر آنا شروع ہو سکتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات وقت کے ساتھ مل کر واقعی کمال کرتی ہیں۔ اور آخر میں اس معلوماتی سفر کو ہم اس بہت ہی پیارے خیال کے ساتھ ختم کریں گے۔ دیکھیے، لیب کی رپورٹس اور کریاٹینن کے نمبرز کسی انسان کی پہچان نہیں ہوتے۔ اصل طاقت تو آپ کے ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں چھپی ہے جو آپ ہر روز اپنے کچن میں کرتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، کیا کل کسی بڑی آزمائش سے بچنے کے لیے آج اپنے باورچی خانے کی عادات میں یہ چھوٹی سی بہترین تبدیلی لانا ایک شاندار فیصلہ نہیں ہوگا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔